आप सभी दोस्तों का आपके YouTube चैनल महादेव ट्रेडिंग टिप्स में स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसा शेयर जिसका मात्र दाम है 18 रुपया और ये आपको आने वाले समय में IRFC की तरह, सुजलॉन की तरह मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकती है। आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। इसके सारे काम के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और कोई भी शेयर मल्टी बैगर रिटर्न कब देता है तो आपको महादेव ट्रेडिंग टिप्स बता चुका है कि जब उसका मार्केट कैप छोटा होता है। चलिए इसका मार्केट कैप देखते हैं। तो इसका मार्केट कैप है मात्र 3000 करोड़। तो आपको आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। अगर आप 2 साल 4 साल होल्डिंग करेंगे तो ये अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। चलिए इसके ये कंपनी करती क्या है ताकि हमें कुछ आइडिया लगे कि ये आने वाले समय में आखिर हमें प्रॉफिट बना के देगा भी या नहीं देगा, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है या नहीं है। देखिए स्टॉक तो शेयर बाजार में बहुत सारे हैं, लेकिन फ्यूचरिस्टिक स्टॉक गिरे हुए प्राइस में ढूंढना एक बहुत बड़ी बात है। तो यह एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। स्टील फैब्रिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन मुहैया कराती है, प्रोवाइड करती है। दूरसंचार, ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी और रेलवे सेक्टर में काम करती है। तो काफ़ी अच्छा शेयर है। आपको कभी लगता है क्या दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन जो है वो कभी खत्म होने वाला है, या एनर्जी, जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट एनर्जी पे जोर दे रही है, और रेलवे, इन तीनों में ये काम करती है। यह टेलीकम्युनिकेशन टावर, लाइटिंग पोल, गार्ड रेल, एनर्जी मशीनों के लिए खरीद और सेवाएं देती है। तो 2006 में आसपास इसका स्थापना हुआ था। काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसके फंडामेंटल भी हम लोग चर्चा करेंगे। और यही नहीं, यह टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी और रेलवे सेक्टर में सेवा प्रदान करती है। तो तीनों सेक्टर ऐसा है, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे और एनर्जी में अभी इंडिया में खूब सारा काम होना है, खूब सारा बूम उसमें अभी बाकी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये शेयर आपको आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। बात करते हैं सलासा टेक्नो इंजीनियरिंग के रेवेन्यू की। तो जून वाले क्वार्टर में 294 करोड़ का इसका रेवेन्यू निकल के आया है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 28 करोड़। चलिए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज है 10%। देखिए छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी में जिस तरह के फंडामेंटल होंगे उसी तरह के प्रॉफिट बना के देंगे, लेकिन ये जो रिजल्ट दे रहा है, चाहे वो रेवेन्यू को लेके हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज हो, शानदार है। कम से कम निगेटिव में तो नहीं है, आप देख लीजिए। वही बात करें रिजर्व्स की तो 292 करोड़ का रिजर्व है और 350 करोड़ का बोरोइंग है। तो लगभग आसपास है, लेकिन हम इसको टैली करते हैं इसके टोटल एसेट्स से। क्या 350 करोड़ से ज़्यादा इसका एसेट्स है? तब तो वो अपना बोरोइंग खत्म कर पाएगी। चलिए देखिए, एसेट्स है 1151 करोड़, इसके बोरोइंग से कहीं ज़्यादा है। तो ये अपने बोरोइंग को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल योग्य है, काबिल है। वहीं अगर हम एसेट्स देखें तो इन्होंने अपना एसेट्स बढ़ाया है, जहाँ 159 करोड़, 206 करोड़, 368 करोड़, 472 करोड़ का होता था, तो ये बढ़ाते बढ़ाते जून वाले क्वार्टर में 1151 करोड़ का इन्होंने अपना एसेट्स, संपत्ति को बढ़ा लिया है। बहुत ही अच्छी बात है। प्रोमोटर्स अगर हम देखें सितंबर 2021 में तो लगभग 70% के पास इनका स्टेक था, बने हुए थे, लेकिन अभी है ये 55%। महादेव ट्रेडिंग टिप्स ये कौन सा शेयर लेके चले आए हैं, प्रमोटर घटते ही जा रहे हैं। देखिए प्रमोटर भी अपना कभी कभी प्रॉफिट बुक करते हैं। शेयर बाजार में प्रॉफिट बुक करना एक हिस्सा होता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं एफ देखें तो 8% है। पहले ये कितना होते थे, 0.93%। पीछे चल के देखें तो 0%, 0.55%। तो धीरे धीरे ये बढ़ाते जा रहे हैं। तो प्रोमोटर्स बेचते हैं तो एफ खरीदते हैं, डी खरीदते हैं, तो ये इनका चलता रहता है। वहीं देव ट्रेडिंग टिप्स इस शेयर से, ऐसे गिरे हुए दाम वाले शेयर से, छोटे प्राइस वाले शेयर से हमें बहुत डर लगता है, हम कैसे खरीदें? तो इसका उपाय भी महादेव ट्रेडिंग टिप्स पिछले कई वीडियो में बता चुका है। आप किसी दूसरे कंपनी से प्रॉफिट बनाते हो, मान लिया आपने रिलायंस से बनाया 10,000, 5,000 का उससे खरीद लेंगे या 4,000 का। कभी आपने HDFC बैंक से बनाया प्रॉफिट, उसमें से 2,000 का खरीद लेंगे। तो इस तरह से आप काम करोगे तो आपको कोई टेंशन भी नहीं होगा कि मैंने अपना मूलधन वाला पैसा बना लगा के रखा है, और आप ज़्यादा दिन तक होल्डिंग भी कर पाओगे। महादेव ट्रेडिंग टिप्स एक ही बार में शेयर खरीद ले, बिल्कुल नहीं। गिरे हुए प्राइस में है, थोड़ा थोड़ा करके आप जमा करें। ये क्यों भूल जाते हैं कि 18 से ये गिर के शेयर बाजार है तो 7 रुपये 8 रुपये भी जा सकता है।
है ना। ये बात कभी नहीं भूलना है। आपको नीचे गिरावट के लिए खरीदना है, 4-5 टुकड़ों में खरीदना है। कितना शेयर लेना है? 1500 शेयर। 18 रुपए पे कितना लेंगे? मात्र 500 शेयर। बाकी का 10 पे ले लेंगे 500 शेयर, और फिर 8 पे गिरेगा तो वहां 500 शेयर, फिर से गिर के आएगा 18 रुपए पे, तो आपका प्रॉफिट बन चुका है। आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकता है, लेकिन ये सारी बातें हैं लॉन्ग टर्म की। अगर 2 साल 4 साल का आपके पास समय है तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हो। 15 रुपया दाम है इसका। वही 52 वीक हाई और लो की बात करें तो इसका है 25 रुपए का हाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आने वाले समय में ये अपना हाई तोड़ेगा। वहीं अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें, क्या ये हमें मल्टी बैगर रिटर्न बना के देगा या नहीं, तो इसका मार्केट कैप है मात्र 1000 करोड़ रुपया। अगर ये यहाँ से 1 लाख करोड़ मार्केट कैप हो जाए तो आपका पैसा समझ सकते हो कितना गुना हो सकता है। लेकिन ये सारी बातें हैं, ये सारी आपको खुशी कब मिलेगी? लॉन्ग टर्म में। बारे में भी हम जानते हैं आखिर ये करती क्या क्या है, ताकि हमें कुछ आइडिया लगे कि हमें कितना शेयर लेना है, कितने दिन तक होल्डिंग करना है, लेना है या नहीं लेना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। महादेव टेंट इसमें कोई भी शेयर के बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, यह एक कृषि व्यवसाय, देखिए खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ खाद्य कंपनी है जो चावल, गेहूं और दूसरे तरह के भी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करती है। और ध्यान देंगे, भारत में भी इनका सेलिंग है और विदेशों में भी ये अपना सेल करते हैं। मिष्ठान फूड का मुख्य फोकस बासमती चावल पे है। अगर इनका पूछा जाए कि किस सेक्टर में ये ज़्यादा काम करते हैं, किस कृषि फसल को ज़्यादा ये प्राथमिकता देते हैं, तो बासमती चावल का आप जानते ही हैं। उसका महक कितना सुंदर होता है, उसमें गुण कितने सारे होते हैं। और बीते हुए कुछ सालों में बासमती चावल का राइस, आपको बता दें, यूज जो है काफ़ी बढ़ा है, खपत बढ़ा है। तो इस पे भी आपका ध्यान होना चाहिए। वहीं किसानों को ये खेती करने के लिए प्रेरित करती है कि भैया आप खेती करो, बासमती चावल लगाओ, गेहूं लगाओ, खरीदेंगे हम, अच्छी क्वालिटी बना के दो। और एक बात और जान लीजिए, बासमती चावल को बड़े ही उसके लिए अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए, अच्छा तापमान होना चाहिए, तब वो खेती अच्छा हो पाती है। तो इतना आपको समझ में आ गया। वहीं अगर एक चीज आपको बताया जाए तो आप खुशी से झूम उठोगे, जो फ्यूचरिस्टिक स्टॉक के लिए काम करता है। मैंने एक वीडियो में बताया था इथेनॉल के बारे में, कि आने वाले समय में कुछ गाड़ियां तो ऐसी बन चुकी है जिसमें सिर्फ बिना पेट्रोल के ही उसमें सिर्फ इथेनॉल मिलाया जाता है, सिर्फ इथेनॉल का यूज होता है और वो गाड़ियां चलती हैं, प्रदूषण कम करती हैं। और आपको पता है डीजल पेट्रोल के लिए जिस तरह से हमें गल्फ कंट्री पे निर्भर होना पड़ता है, तो मोदी सरकार ने एक अपना निंजा टेक्निक लगाया है कि चलो इथेनॉल मिलाएंगे और गाड़ियां चलेंगी, प्रदूषण भी वो कम करता है। और आखिर आपको पता है पेट्रोल डीजल ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है, एक दिन खत्म हो जाना है। लेकिन इथेनॉल जो भी होता है, सारे डिटेल बताया गया है आपको। गन्ना, चावल, बाजरा, गेहूं से बनाया जाता है और गाड़ियों में इसका इस्तेमाल होना है। तो ये भी इथेनॉल बनाने का काम करती है। करेंगे इथेनॉल की, तो गुजरात में इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की इसकी बात चल रही है, योजना चल रही है। अगर ये चल गई योजना, वहां पे प्लांट स्थापित हो गया, तो फिर शेयर आपको इस भाव पे मिलने से रहा। गुजरात सरकार ने क्या किया है, एमओयू पे साइन इसका हो चुका है, एमओयू हो चुका है इसका। इस प्लांट की क्षमता 1000 किलोलीटर प्रतिदिन की होगी। एक दिन में 1000 लीटर इथेनॉल ये बनाएंगे, चावल से, गेहूं से। और अनुमान के आधार पर इसे 3500 करोड़ का रुपया राजस्व कमाई होगा। 3500 करोड़ रुपया ये कमा सकते हैं इथेनॉल का, वो गुजरात में डाल के एक फैक्ट्री से। दिन का कितना निकलेगा? 1000 किलोलीटर। 2023-24 के क्वार्टर में मोदी सरकार ने शुगर के एक्सपोर्ट पे बंद लगा दिया था इथेनॉल के, कि आप बाहर नहीं भेजोगे, घरेलू खपत ज़्यादा है। इसको लेके सारे शुगर कंपनी का प्राइस नीचे गिरा था। लेकिन अब क्या है कि इनको ऑर्डर मिल चुका है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप ये जान जाए कि ऑर्डर मिल चुका है इथेनॉल बनाने का। तो आने वाले समय में इथेनॉल आपको अच्छा प्रॉफिट बना के देगा और ये इसमें जुड़ी हुई है, तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। चलिए इसके फंडामेंटल देख लो। रेवेन्यू की, तो 383 करोड़ का रेवेन्यू है, सेल्स इन्होंने किया है जून वाला क्वार्टर में, जहां पहले कभी 44 करोड़, 90 करोड़, 66 करोड़ होता था। तो धीरे धीरे ये अपना सेल्स बढ़ा रहे हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज देखिए कितना शानदार है, 20% के आसपास इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज है। नेट प्रॉफिट की तो पहले जहां 1 रुपया का फायदा नहीं होता था, वहां से यहाँ से इन्होंने अपना सुधार किया है, 1 करोड़, 6 करोड़, 50 करोड़ और अभी वाले क्वार्टर में है 346 करोड़। तो उभरती हुई कंपनी है, आप इस शेयर पे ध्यान बनाए। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर के बाई और सेल का नहीं है। करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग है मात्र 50 करोड़ के आसपास, आप इसको रख सकते हैं। तो एक झटके में ये अपना जो भी बोरोइंग है खत्म करने की कैपेबिलिटी रखती है। प्रोमोटर्स की तो प्रोमोटर्स इसमें है 46% के आसपास और एफ आईज हैं 3%, पब्लिक वहाँ 50% लेके बैठी हुई है। और तो बहुत कुछ है इसमें जो आपको आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट बना कर दे सकता है। एक तो चावल का खपत, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, देश विदेश में हर जगह बासमती चावल का डिमांड हो रहा है। दूसरा होगा एथेनॉल, एथेनॉल का प्रोडक्शन करेगी, गाड़ियों में मिलाया जाएगा। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।